तमाम देखने सुनने वालों की खिदमत में ज़ुबैर भट्टी का कोटली आज़ाद कश्मीर से आदाब। आज से कोई तकरीबन एक माह कबल मैंने सोशल मीडिया के ज़रिए JK लीक्स के ज़रिए ऐलान किया था कि मैं अपने आबाई घर वाक़या तहसील मेंढर ज़िला पुंछ में है वहाँ पे वापस जाना चाह रहा हूँ। तो आज मैं उस सिलसिले में जो है अपना आदमी प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। मैंने फ़ैसला किया है कि मैं 10 नवंबर को अगले आने वाले 10 नवंबर 2024 को अपने 60वें जन्मदिन के मौके पर अपने घर वापसी का जो है वो सफ़र शुरू करूँगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे आबा अजदाद ने 1947 में किया था और अपने घरों से बेदखल होके तो यहाँ कोटली में आके उन्होंने बना ली थी। मैं उस रास्ते को रिवर्स करना चाह रहा हूँ और मैं उसी रास्ते से पैदल जो है वो वापस अपने घर का सफ़र शुरू करूँगा। ये कितने दिनों में मुकम्मल होता है ये बात की बात है, लेकिन मैं ये सफ़र 10 नवंबर को यहाँ ज़िला कचहरी से, इसलिए कि मेरे आबा अजदाद जब पहली बार यहाँ पर आए थे तो उन्होंने ये कचहरी के मुकाम पर इसको कुम्हारों का महल्ला कहते थे। यहाँ मिट्टी के बर्तन बनाने की वो फैक्ट्रियाँ थीं, तो उस निस्बत से जो है इसको कुम्हारों का महल्ला कहते थे। तो ये कचहरियों वाली जगह जो है ये उस वक्त खेत हुआ करते थे। तो इन खेतों में आके तो मेरे बुज़ुर्गों ने जो है वो रात को डेरा डाला था। तो मैं वहीं से ये सफ़र जो है इसको वापस शुरू करने जा रहा हूँ। तो इस सिलसिले में मेरी जो और लोग हैं जो बेदखल शुदगान हैं, जो अपने घरों से बेदखल किए गए 1947 में, 65 में, 90 में, उन सब को मैं दावत देता हूँ कि अगर आप वापस अपने घरों को जाने की तमन्ना रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, तो आ जाएं मेरे साथ, सारे मिलकर चलते हैं अपने घरों को। इस सिलसिले में हमारे रास्ते में कतई कोई रुकावट नहीं है। इधर हमारी हिफाजत के लिए 3 एटमी ताकतें बैठी हैं, इंडिया, पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा। मैं इस सिलसिले में जो अक़वाम मुत्तहिदा के मुतल्लिक़ा इदारे हैं उनको भी इन्फॉर्म करूँगा, उनको भी इत्तला दूँगा कि मैं ये सफ़र करने जा रहा हूँ, ताकि वो मुझे बाहिफाज़त जो है वो अपने घर तक पहुँचा सकें। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत अरसा हम लोगों ने इंतज़ार किया है, नस्ल दर नस्ल इंतज़ार किया है। यहाँ पे मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने अपने जिस्म यहाँ पे अमानतन दफन करवाए थे कि हमें जो है वो आज़ादी मिलने के बाद जो है वो हमें अपने इलाकों में जाके तो दफन कीजिएगा। तो ऐसी बहुत सारी मिसालें यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये है कि मैं बहरहाल यहाँ नहीं मरना चाहता। मैं अपनी जो आखिरी ज़िंदगी के चंद दिन जितने भी बचते हैं वो वहाँ जाके तो अमन चैन से, अपनी मर्ज़ी से, आज़ादी से गुजारना चाहता हूँ। इतनी सी बात है। ये इसको मैं किसी भी शख्स को इजाज़त नहीं दूँगा कि ये खालिस्तान इंसानी हकूक़ का मसला है और मेरा ज़ाती मसला है। इस मसले पे मैं गुज़ारिश करूँगा कि कोई बंदा सियासत करने की कोशिश ना करे और कोई बंदा जो है वो बिला ज़रूरत जो है वो अथॉरिटीज़ को इस्तेमाल करने की कोशिश ना करे। मेरा ये पैदाइशी हक़ है। इस हक़ की ज़मानत मुझे सारी दुनिया ने दे रखी है। तो इसलिए मैं जो है वो अपना ये सफ़र शुरू करूँगा। इस सिलसिले में अगर आपने कोई सवाल करना है या जो लोग मेरे साथ जाना चाह रहे हैं उनमें से कोई रब्ता करना चाहे तो मैं अपना फ़ोन नंबर जो है यहाँ पे बोल देता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 0344524590, 0344 45 24 590। ये हमारा फ़ोन नंबर आ। माड़े नाल रब्ता करो, माड़े नाल अपनी रजिस्ट्रेशन कराओ। तो असां सारे पुरअमन तौर पर, मैं तो ज़ाती तौर पर बिल्कुल खाली हथ जासां और खाली जेब जासां और खाली पेट जासां। मैं ये तजर्बा करना चाहना है, अगरचे मेरे अजदाद ना जड़ा तजर्बा है ये उसने मुकाबले कुछ भी नहीं। वो जब अपने घर से उजड़े थे तो उस वक्त
ان کے سامنے کوئی منزل نہیں تھی، وہ بے منزل کے مسافر تھے، تو بس گھومتے گھامتے یہاں پہ کوٹلی میں آ کے ٹک کیا اور ادھر ہی بس گئے۔ لیکن میرے سفر میں مختلف یہ ہے کہ میں تو اپنے ایک صدیوں پرانے مسکن میں جا رہا ہوں، اپنے گھر میں جا رہا ہوں، لیکن پھر بھی راستے کی جو صعوبتیں ہوتی ہیں، بھوک پیاس اور تھکن، پاؤں کے چھالے، یہ سارے تجربات جو ہے یہ میں انجوائے کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس لیے میں اس طریقے سے جاؤں گا۔ تو باقی جو لوگ جائیں گے وہ اپنے اپنے حساب سے جائیں گے، تو جو بھی جانا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان میں جو انتہائی برے حالات میں کشمیری مہاجرین کی زندگی گزار رہے ہیں، میں ان کو ضرور دعوت دوں گا کہ اگر کوئی واپس اپنے گھر جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی قانونی پابندی نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر نہیں جا سکتا۔ آپ آئیں اور ہم سب اپنے اپنے گھروں کو جا کر پھر سے آباد ہوں گے اور چین و امن کی زندگی گزاریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، سلامت رہیں۔